to question number 6. Question number 6 is let f is equals to x comma x square over 1 plus x square such that x belongs to R. सबसे पहले बताइए बेटा ये x belongs to R ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि डोमेन क्या कहता है? डोमेन कहता है वैल्यूज ऑफ x। डोमेन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यूज ले लीजिए, x की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, आपके पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफाइंड। यहाँ पे फंक्शन तो आपके पास गिवन है x को, मतलब जो फंक्शन है यहाँ फंक्शन गिवन नहीं है आपके पास है कि फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म के होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक बात देखिए, आपके पास कोई रिलेशन गिवन है 1, 3, 2, 4, 3, 6, राइट? आपको बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो आप कहेंगे यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज इमेज ऑफ 1 इज 2, image of 1 is 3, image of 2 is 4 and image of 3 is 6, right? ये वाला फर्स्ट सेट डोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? वैल्यूज ऑफ x। और जो दूसरा सेट होता है कोडोमेन का वो किसको रिप्रेजेंट करता है? fx को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? fx को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम रेंज कहाँ से निकालें, क्योंकि रेंज तो आप तभी निकालें ना जब आपके पास fx पता होगा आपको। आप तो कहते हैं कि मैडम यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर दिया है, fx कहाँ से लाएं? तो बेटा ये x की वैल्यू है तो ये fx की वैल्यू है, ये इसकी इमेज ही तो है। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है? 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 4। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अगर x दिया है कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो fx आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब fx के प्लेस को हम fx से चेंज कर सकते हैं, हम y से चेंज कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या बात है? आप देख रहे हैं आपका फंक्शन आपके पास न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर और आपके पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ 1 तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 1 प्लस 1 2, सो इट गिव्स 0.5, राइट? अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे रख लेती हूँ 2 तो आपके पास आ जाता है 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 प्लस 1 5, इसका मतलब 0.8। अब आपको इस तरह से जब आप डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे ना बेटा x की, जब आप डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे x की तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपकी जो भी वैल्यू आएगी भाई आप कुछ और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, आप मान लीजिए x के प्लेस पे आप 5 रख लीजिए तो 5 5 जा 25 और 25 प्लस 1 26। डिनोमिनेटर आपका कैसा है? बड़ा है, तो आपके पास वैल्यू कैसी आएंगी? 0 पॉइंट समथिंग में आएंगी। तो आप किस कंक्लूजन पे निकले? आप इस कंक्लूजन पे निकले कि आपके पास जो y की वैल्यूज आएंगी वो सारी कैसी होंगी? वो सारी वैल्यूज 1 से छोटी होंगी। वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी? वो सारी वैल्यूज 1 से छोटी होंगी। आप देख लीजिए 0.5, 0.8, 0. मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपकी सारी वैल्यूज 1 से छोटी होंगी, राइट? तो अब इसे कैसे, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई? सो कम टू द क्वेश्चन। fx के प्लेस पे हमने रखा y इज इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अब ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इट विल बी 1 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। अपने फंक्शन को x के टर्म्स में चेंज करते हैं ना, मैंने बताया था आपको जब भी हम रेंज फाइंड करते हैं अपने जो फंक्शन होता है उसे y से हटाकर x के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। तो x आपके पास हो गया y अपॉन अंडर रूट
y अपॉन 1 माइनस y। वापस आपके पास अंडर रूट आ गया और फंक्शन के डिफाइन होने के लिए y ओवर 1 माइनस y को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, राइट। अब y को पॉजिटिव करना है, मुझे वेरिएबल को पॉजिटिव करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड। जब मैं दोनों साइड y मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 और साइन हो जाएगा लेसर इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस 1, राइट। अब इसे आगे करते हैं, y अपॉन y माइनस 1 इज लेसर इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब आपके पास हो गया y माइनस 1 इज लेसर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक आपके पास y आ गया 0 और दूसरा आ गया आपके पास 1। अभी मैंने आपको समझाया था कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से छोटी सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 0 तो हो सकती है y की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, राइट। तो आपको तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो फंक्शन है उसका रेंज हो जाएगा, 0 तो आ सकता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये आपको 1 नहीं देगा, राइट। लेकिन अगर आप x 0 रखेंगे, x आपने 0 रखा, 0 अपॉन 1 प्लस 0, आपके पास 0 इंक्लूड हो गया। लेकिन आप क्योंकि x बिलोंग्स टू r, आप x के प्लेस पे रियल नंबर्स है तो होल नंबर्स में 0 आता है, तो आप x के प्लेस पे 0 तो रख सकते हैं, लेकिन आपकी कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो फंक्शन जो जिसमें 1 भी इंक्लूड हो जाए। तो आपके पास केवल रेंज क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा।